हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे। कैसे बनाई जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई थी परमाणु संरचना में। ये आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। इसके बाहर ये क्या होता है? सेल। सेल का मतलब है कोश। कोश कौन कौन से होते हैं? के होता है, एक तो एल होता है, एम होता है और एन होता है। ये 4 सेल होते हैं। के सेल में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में आते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का वितरण मैंने बताया आउटर मोस्ट सेल का है। किसका है ये? आउटर मोस्ट सेल। यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो 4 सेल होती हैं, के एल एम एन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो फर्स्ट सेल के में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहाँ शो कर देंगे। तो ये हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड H2। ठीक है। इसके बाद और भी एलिमेंट्स हैं, उनकी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है। इसके सेल हैं इधर, मतलब के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल यानी फर्स्ट सेल में के में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ये तो इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, नाभिक। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट सेल के है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? वैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर देंगे। ऐसे ये हाइड्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है। सेकंड आता है आपका हीलियम। हीलियम का